हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.5 हम शुरू करने वाले हैं। ये जो बच्चों प्रश्नावली है ना, जो टॉपिक है आपका, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो टॉपिक का नाम है समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, इसको क्या होता है। तो देखो, आपको क्वेश्चन में वैसे अगर आएगा ना तो बोलेगा कि दिए गए अवकल समीकरण को समघातीय अवकल समीकरण सिद्ध कीजिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। तो अगर हमें किसी अवकल समीकरण को समघातीय दिखाना है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ से ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में ना लिखा होगा ये चीज़। जो भी फंक्शन होता है ना, एक्स के जगह पर हमें लेमडा एक्स रखना होता है और वाई के जगह पर हमें लेमडा वाई रखना होता है। और जब हल करते हैं लेमडा हमारा उभयनिष्ठ आ जाता है और लेमडा की पावर जो होती है उतने घात की वो अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड है। अब इसी मेथड से आपको पहले सिद्ध करके दिखाना होगा और फिर उसको हल करना होगा। मैं आपको चीज़ सिंपल रख के बताऊँगा। जब आप अवकल समीकरण हल करोगे तो बेटा इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, ठीक है, आपके दो टाइप से आएंगे अवकल समीकरण समघाती कैसे दिखाएंगे वो तो मैं अभी दिखाई दूंगा। या तो आपका इस तरीके से आएगा, आपको क्या करना है बेटा, एक तरफ dv/dx आएगा और दूसरी तरफ पूरा फंक्शन आएगा, जो भी फंक्शन x और y में जो भी दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी क्या होगी, या तो dx/dy होगी। इन दो रूपों में होता है, ज़्यादातर ये वाला आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही आए, एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। तो इसके हल के लिए आप मेरी तरह नोट बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इससे सिंपल नोट है। हल के लिए क्या करना होता है, हमें y बराबर vx रखना होगा। जो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ पर vx रखना होगा और इसका अवकलज कर देते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ dv/dx है ना, तो x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो क्या होगा, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, x का अवकलज 1 होगा, दूसरा गुणे पहले का अवकलज। बोले तो यहाँ से मिल जाता है vx dv/dx। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ऐसा कुछ दिया होगा, हम चेक कर लेंगे कि ये समघातीय है, समघातीय अवकल समीकरण है। कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पता लग जाएगा। जैसे ही dy/dx दिखेगा तो आपको y के जगह पर vx रखना है और जहाँ dy/dx है वहाँ पर v + x dv/dx रखना है और फिर उसको समाकलन करोगे, आपको आपका हल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है पहले वाले के लिए। ठीक है, अब अगर अवकल समीकरण इस रूप में आया है dx/dy, तब आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको x के जगह पे vy मानना होगा, x के जगह पे vy मानना होगा और dx/dy y के सापेक्ष अवकलज करना होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज dv/dy, यहाँ किया जाएगा vy dv/dy। ठीक है, तो इस वाले केस में x के जगह पर vy मानना होता है और dx/dy की जगह पर ये माना जाता है और फिर उसको हम हल करते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ बेटा। अब जैसे प्रश्नावली 9.5 पे ही आते हैं क्वेश्चंस को ही मैं सॉल्व करके बताऊंगा, दो तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, आपको मैं दो तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं अवकल समीकरण समघाती है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि 1 से 10 तक के प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। सबको हल करना है। तो देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 9.5 का पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है x² xy dy और उस तरफ है बच्चों x² + y² dx। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ना, अब ये प्रश्नावली तो आपके स्पेशली बनी हुई है समघातीय अवकल समीकरण के लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठोगे क्वेश्चन लिखाएगा, यहाँ पे लिखा होगा हल कीजिए और कुछ नहीं लिखा होगा, तो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लगाना है कि भैया मुझे इसमें कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा तरीका है।
और ये चीज़ एकदम से नहीं आती है। आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, रिवीजन करोगे, तो वो चीज़ आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे ये द्विघात समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। सो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है क्या? एक्स को एक तरफ करना, वाई को एक तरफ करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो सोचना है क्या मैं इसको कौन सा मेथड लगा सकता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन दो तरीक़ों से भी होता है, तो वो आपकी चॉइस होगी वहाँ पर। अब देखो, एक जो सिंपल तरीका है जो मैं लगाता हूँ पता करने का, लेकिन दिखाने के लिए अलग रूल है, ठीक है। दिखाने के लिए अलग रूल है, वो अभी मैं बताऊँगा। देखो, एक्स की घात कितनी है? 2 है। इसकी एक घात है, इसकी एक घात है, मिल के कितनी घात हो गई? 2। इसकी भी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है। यहाँ जाओ, इसकी कितनी घात है? 2। इसकी भी कितनी घात है? 2। तो सबकी 2-2 घात है, यानी कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। ये हमने चेक कर दिया, सिंपल एकदम, मन ही मन कैलकुलेशन, ठीक है। इसकी घात 2, इसकी 1, इसकी दोनों को मिलाकर 2, इसकी 2, इसकी 2, सबकी 2-2 घात है, सेम होनी चाहिए सबकी घात, तो भी उसे बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। ये पता चल गया। अभी मैंने आपको क्या बोला था बेटा, आपको या तो dy बटा dx करना है या dx अपन dy करना है, ठीक है। तो dy ये इधर आ गया, ये गुड्डे में था, इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। पता चल गया कि ये हमारा समघातीय अवकल समीकरण। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाइए, दिखाइए कि ये अवकल समीकरण है। तो उसके लिए क्या करना होता है, समघातीय के लिए हमें समघातीय दिखाना है ना। एक्स के जगह पर क्या मानना है? लैम्डा एक्स, और वाई की जगह पर हमें क्या मानना है? लैम्डा वाई, ठीक है। अगर दिखाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में तो ऐसे दिखाना है, रखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर रखोगे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पर रखोगे लैम्डा वाई। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर उभयनिष्ठ है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, और इधर से लैम्डा स्क्वायर भी उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? लैम्डा की घात 0, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो लैम्डा की घात जितनी होती है ना, उतने डिग्री का वो अवकल समीकरण होता है। तो लिख दोगे, दिखाने का ये तरीका है, या लिखो अतः यह 0, लैम्डा की घात जितनी होगी उतनी ही डिग्री होती है, 0 डिग्री का या 0 घात का अवकल समीकरण है। हाँ, डिग्री का समघातीय अवकल समीकरण है, ये लिख देना, समघातीय अवकल समीकरण है। इस तरीके से दिखाते हैं। बताइए बेटा कितना आसान है, ठीक है। वैसे चेक करने का तरीका तो मैंने बता दिया, सबकी घात समान होगी तो वो अवकल समीकरण होगा, ठीक है बच्चों। अब इसको हमें हल करना है, इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या होता है बेटा, y की जगह पे हम क्या रखते हैं? vx, ठीक है। तो हल करने पे आ जाओ। माना, ऐसे लिखोगे, माना y बराबर vx। हम क्या करना होता है बेटा, x के सापेक्ष अवकलज, इसमें फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा गुणे पहले का अवकलज, यानी कि ये vx dv बट्टे dx, ठीक है बेटा। अब इस मान को समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, लिखोगे अब y तथा dy बट्टे dx का मान समीकरण ए में रखने पर ठीक है बेटा। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार देखना। इस तरफ हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स था, तो यह आ जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई की जगह हमें क्या रखना है, वी एक्स। फिर क्या था, फिर से एक्स स्क्वायर था, फिर क्या था, एक्स वाई, तो एक्स
y की जगह पे क्या आ जाएगा vx, ठीक है। ऊपर से उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ, यहाँ से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ से 1 प्लस वी बचेगा। तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वी, यहाँ है एक्स डी वी ओवर डी एक्स, प्लस का वी है, इस तरफ आके माइनस का वी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के वी माइनस माइनस वी स्क्वायर, प्लस माइनस वी कटा, यहाँ बचा 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ये चीज़ आपकी बची। अब इस स्टेज में जब पहुंच जाओगे, कैलकुलेशन जब पूरी हो जाएगी, अब यहाँ से सब जो मेथड लगता है वो लगता है वेरिएबल सेपरेबल, जो आप इससे पहले सीख के आए हो। उसमें क्या होता है कि यहाँ तो v और x है, तो x वाले को एक तरफ रखना है और v वाले को एक तरफ रखना है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। तो देखो बेटा, ये बट्टे में इधर आके गुणे में आ जाएगा और ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर dv है तो यहाँ dx आ जाएगा और ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x, इधर इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया तो मैं c जोड़ दे रहा हूँ, ओके। c जोड़ दिया। अब क्या है ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तुम अगर देखो ध्यान से, अंश व हर की घात समान है ना। जब अंश और हर की घात समान होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम भाग देते हैं, ठीक है। भाग दो, 1 माइनस वी से हमें भाग देना है 1 प्लस वी में, ठीक है। सो ढंग से लिखते हैं इसको, माइनस का v प्लस का 1 और ये v प्लस 1, ठीक है ना। सो ये इसका पहला टर्म v है और इसका पहला पद माइनस के v है। भाग दोगे तो कितना जाएगा माइनस के 1 गुणा करो तो ये v आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 1 आ गया। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलते हैं, ये खत्म, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सो लिखने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन में मैं इस वाले पार्ट का कर रहा हूँ, इधर तो सॉल्व हो चुका है, इसे समीकरण मान लो ना एक, इधर वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं लिख भी देता हूँ 1 प्लस वी 1 माइनस वी डी वी। तो देखो बेटा, कितनी बार भाग गया, एक बार भाग गया, माइनस के एक बार, ठीक है ना। तो माइनस के एक बार भाग गया, ओके। शेषफल कितना बचा, प्लस के 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस के 2। और आपने भाग किससे दिया था, 1 माइनस वी से। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और फिर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक। सो इसको थोड़ा अब सॉल्व करते हैं। अब हम देखो, ये 1 dv हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस के, ये प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ये रैखिक समीकरण है तो ये आ जाएगा log 1 माइनस v, और v का गुणज क्या है माइनस, तो माइनस बट्टे में लग गया, माइनस भरा है ना गुणज तो बट्टे में आ गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, तो इधर से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस उभयनिष्ठ ले लो, v प्लस के 2 log 1 माइनस वी, ये चीज़ आ गई, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ओके बेटा। अब देखो समीकरण एक से मान रखते हैं, इंटीग्रेशन होके ना मान रख दो। तो इसको हमने जब हल किया तो मुझे मिला माइनस के v 2 log 1 माइनस के v, और इस तरफ हमारे पास था log x। देखो बेटा, log x था, अब हल करना है तुम्हें। सो 1 माइनस वी log x, और इधर क्या है बेटा, हमारे पास इस तरफ क्या था, c था,
है ना। इस तरफ हमारा क्या था, सी था, तो ये सी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब कई बच्चे अपना आंसर एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हैं। बेटा ये बहुत बड़ी गलत फहमी पालते हो आप लोग। अगर आंसर तुम्हें मैच करना है तो फिर क्वेश्चन को तुम्हें रटना पड़ेगा, और तुम जो रटे हुए क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में थोड़ी ना मिलने वाले हैं। ठीक है, अपने प्रोसीजर पे ध्यान देना है, आंसर मैच नहीं करना है। जब किसी क्वेश्चन में बोल देना सिद्धि कीजिए, तब हमें मैच करना होता है। बाकी आपको कॉन्फिडेंट है कि मैंने यहाँ तक सही किया तो सही है। अब यहाँ तक हो जाता है, उसके बाद जो जो आप जहाँ जहाँ वी दिख रहा है वहाँ पर हमको क्वेश्चन आपको एक्स और वाई में दिया गया था, तो आपको वी को हटाना है। आपने क्या माना था बेटा, वाई बराबर वी एक्स माना था। अरे यार, वाई बराबर हमने वी एक्स माना था, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स। जहाँ जहाँ वी है वो वहाँ पर क्या रख दो, वाई बट्टे एक्स रख दो यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा वाई बट्टे एक्स टू लॉग वाई बट्टे एक्स लॉग एक्स प्लस सी। देखो बेटा, ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे, जो तुमने सही किया है उसका इंप्रेशन एग्जामिनर पर ख़राब पड़ जाएगा अगर गलत हो जाएगा नीचे स्टेप्स। तो इससे अच्छा यहीं पर छोड़ दो आंसर। ठीक है, यहीं पे छोड़ देना, और इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन टैकल करना है। आपको आपकी एनसीईआरटी से एकदम डिक्टो मैच करने वाला सोल्यूशन नहीं करना है, फिर तो रटना पड़ेगा भाई स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और यहाँ तक छोड़ोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, कोई गलती नहीं है, यहाँ तक परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। ये वाई डैश है, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बट्टा डी एक्स, ये दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमें ये दे रखा है, दिया हुआ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, गिवन। अंग्रेजी तो पढ़ते ही होगा सभी आप। यहाँ है एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा, डी वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो मुझे कैसे पता लगेगा, इसकी घात एक है, इसकी घात एक है और इसकी घात है, सबकी घात एक एक है। तो सबकी घात एक एक है, यानी कि ये क्या है बेटा, समघाती है। ठीक है, अगर तुम्हें समघाती पता लग गया हमें कि भैया ये समघाती है, लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में दिखाना है तो वही तरीका है, एक्स के जगह पर लैम्डा एक्स रखेंगे, वाई की जगह पर लैम्डा वाई, और हल करोगे तो तुम्हें तुम्हारा अवकल समीकरण दिखाने को मिल जाएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, है ना। कर दोगे ना, ये मुझे करना पड़ेगा। चलो इस वाले को कर देता हूँ, बाकी मैं नहीं करूँगा बेटा। ठीक है, समघाती फलन के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स मान रखना होता है और वाई की जगह पर लैम्डा वाई यहाँ पर। ठीक है, और इधर ही रखना है, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, ऊपर से लैम्डा ओवनिस्ट एक्स प्लस वाई, लैम्डा की घात एक घट जाएगा तो लैम्डा की घात 0 हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स। यह अवकल समीकरण समघातीय है शून्य घात का। ठीक है, ये जो अवकल समीकरण है वो शून्य घात का है, अवकल समीकरण है और समघातीय है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। डी वाई बट्टे डी एक्स है तो वाई की जगह पर वी एक्स रखना है। ठीक है, यहाँ लिख देना हल के लिए। किसी भी स्टेप में डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो माना वाई को हम क्या मान दें, वी एक्स। ठीक है ना, और फिर डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाता है बेटा, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, यही होता है। अब इसके और इसके मान को उठाकर हमें यहाँ रखना होता है समीकरण एक में। फिर क्या लिखोगे, अब वाई व डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है बेटा, ये जो समीकरण एक है वो हम यहाँ पर मान रख देंगे। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है बेटा, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर है एक्स की जगह तो एक्स रहेगा, वाई की जगह पर वी एक्स
नीचे है x, ठीक है। ऊपर से x उभयनिष्ठ है, 1 प्लस बी x कटा, तो यहाँ क्या बचा बेटा x डी बट्टे डी एक्स, इधर बचा था 1 प्लस वी, ये प्लस का भी इधर के माइनस का हो गया, तो यहाँ बचा x डी बट्टे डी एक्स, इधर बचा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, x को एक तरफ y को एक तरफ, तो इधर से तो आ गया बेटा डी, ये हो गया डी एक्स, इधर आ गया x, फिर हम क्या कर देंगे बेटा दोनों तरफ समाकलन, है ना। समाकलन जैसे ही करेंगे ये चिन्ह लगा दे रहना, तो डी का हो जाएगा v और यहाँ से हो जाएगा log x, ठीक है। इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए c जोड़ देंगे, ठीक। अब y बराबर वी एक्स होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे x, ये मान मैं यहाँ रख दूंगा b की जगह पर लास्ट में, और यही छोड़ दूंगा आंसर, ठीक है बेटा। ये मानो आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर, आराम से बन गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को दोबारा देखना प्लीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दे रखा है बेटा, गिवन का मतलब दिया है x माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये डी एक्स इधर गुणे में रखेगा, क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में, यहाँ बचा x प्लस वाई, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा x माइनस के वाई, ठीक। अब ये काम तो आपको हर बार करना है। अब अवकल समीकरण ये कैसा है बेटा, समघातीय कैसे बदलेगा, देखो x की घात 1 है, y की घात 1 है, x की घात 1 है, y की घात है, तो सबकी घात सेम टू सेम है, तो ये समघातीय पता लग गया। अब दिखाने का रूल पहले 2 क्वेश्चन में जैसे किया था बेटा आपको वैसे ही करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा चूँकि यह समघातीय अवकल समीकरण है, इसलिए y को मैं क्या मान लूँगा, माना y बराबर वी एक्स, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाता है बेटा यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। अब इन दोनों मान को उठाकर यहाँ से यहाँ पर रख देनी है ना, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, अतः ये हो जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा y की जगह पे वी एक्स है, ऊपर से नीचे से x उभयनिष्ठ आ रहा है, x कट जाएगा, सो यहाँ से x डी वी बट्टे डी एक्स, प्लस का भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के भी, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो लॉस ऑफ एक आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस के वी, ठीक। कोई दिक्कत बताइए बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। और इधर क्या बचा x डी वी बट्टा डी एक्स। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना होता है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल, तो x को एक तरफ लिखना है y और डी वी वाले को एक तरफ, तो ये माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे, और डी एक्स ये, ठीक है। दोनों तो x वाले को एक तरफ y वाले और v वाले को एक तरफ करने के बाद दोनों तरफ क्या कर देते हैं बेटा, समाकलन कर दिया समाकलन हमने। अब हमें इसको हल करना है, देखिए कैसे होगा। अब हल करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। अब ये स्मार्टनेस एकदम से नहीं आती, जितना आप क्वेश्चंस करोगे उसके बाद ही होगा। अंश और हर
इस देखो हर की घात ज़्यादा है ना, हर की घात ज़्यादा है। और मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा तब भी हो जाएगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा हो जाएगा। ये देखो 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये फॉर्मूला बन गया है ना। 1 कम लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। और यहाँ पर वी डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो इसको लेट करोगे तो इसको मानोगे तो इसका पूरा अवकलज दिख रहा है यहाँ पर, है ना। टू वी आएगा, टू भले ही नहीं है लेकिन वी तो है जो मेन चीज़ है। कॉन्स्टेंट से डरो मत, कॉन्स्टेंट तो लाया जा सकता है कैसे, देखो इसको मानने से ही मिल रहा है ना। तो अगर इसको हम मानेंगे तो अवकलज 2v होता है, तो यहाँ तो सिर्फ v है, तो 2v बनाने के लिए मैं 2 से गुणा और मैं 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मानने से ये पूरा पूरा मिल रहा है, तो ऐसे का समाकलन कैसा होता है, ये 1 है ना, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स v समाकलन। और जब इसको मानने से पूरा पूरा जो ऊपर मिलता है तो उसका समाकलन पता है क्या होता है, लॉग, जिसको तुमने माना और पूरा ऊपर मिल रहा है तो लॉग में वो आ जाता है 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। और ये डी एक्स अपॉन एक्स है तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ दो, क्लियर। अब v के मान रख दो, v बराबर क्या होता है वाई बट्टे एक्स, जहाँ जहाँ v दिख रहा है वहाँ पर मान रख दो। tan इनवर्स वाई बट्टे एक्स 1/2 लॉग स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ है लॉग एक्स सी, आंसर बन गया ये क्वेश्चन आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। ओके बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4th नंबर पर। क्या दे रखा है बेटा 4थे नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस के हैं बच्चों 2xy डी वाई 0। इसकी 2, इसकी घात 2, इसकी 1 और 1 मिलके 2 समघाती हैं, पता चल गया। डी वाई बट्टा डी एक्स इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, नेगेटिव यहाँ लग जाएगा 2xy। तो डी वाई बट्टा डी एक्स जब बनाओगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो पता ही चल गया है ये क्या है बेटा, समघाती है। और समघाती के लिए क्या करते हैं, या तो आपको पता ही है, दिखाने के लिए तरीका मैंने बता ही रखा है। समघाती अवकल समीकरण है, हल के लिए क्या होता है बेटा, हल के लिए माना डी वाई बट्टे डी एक्स, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा वी एक्स, और अवकलज जब करेंगे तो ये हमें मिलता है वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब इन दोनों मानों को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर रखना है वी एक्स, तो ये जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, खोल दिया। फिर है 2x वाई की जगह पे क्या रखना है वी एक्स। सो अगर आप ध्यान से देखें ऊपर से एक्स स्क्वायर ओबनिस्ट है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर ओबनिस्ट है, ठीक है। नेगेटिव से अंदर गुणा कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस के 2v, ये प्लस का भी इधर आके माइनस का v, और यहाँ से बचेगा x डी वी बट्टा डी एक्स, ठीक है बेटा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, बच्चों बोल दे रहा हूँ, बट्टो बोल दे रहा हूँ, सॉरी। यहाँ 2v आ जाएगा, इसके गुणा इससे करेंगे तो वही रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2v स्क्वायर, ठीक।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैलकुलेशन सही है ना हमारी यहाँ तक? देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ तो माइनस के 1 है, माइनस का 2v² प्लस का v², तो यहाँ से माइनस का v² बचेगा और बट नीचे क्या है बच्चों 2v। अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो, 1 + v² अपॉन 2v। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचा क्या है, x dv/dx माइनस के 1 + v² अपॉन 2v। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, बहुत आसान हो गया इंटीग्रेशन। अब वेरिएबल सेपरेबल करना होता है स्टेप में आकर, तो ये 2v ऊपर 2v dv, नीचे आपका ये आ जाएगा 1 + v² dx अपॉन x। फिर क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ समाकलन। अब देखो इसको मानने से पूरा अवकलज हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर नीचे मानने से पूरा का पूरा ऊपर मिल जाता है तो लॉग में आ जाता है जो आपने माना था। ये भी आ गया log x, ये सब लॉग में है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी मैं लॉग में ले लेता हूँ। ठीक है, log m + n क्या होता है, log m × n। m की जगह पर या n की जगह पर है, तो ये हो जाएगा log xc। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे, लॉग से लॉग हट जाएगा, 1 + v² xc बचेगा। और v बराबर क्या होता है, y अपॉन x। ये रख दो यहाँ पर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है बेटा, इधर x² dy/dx, इस तरफ है x² माइनस के 2y² प्लस के xy। अब आप खुद देखिए, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, मिल के कितनी हो जाएगी डिग्री 2, तो सबकी डिग्री 2 2 है, यानी कि ये क्या है बेटा, एक अवकल समीकरण है समघाती वाला। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में। तो पता तो मुझे लग गया है कि ये क्या है बेटा, समघाती है। उसके हल के लिए क्या करते हैं बेटा, ये समीकरण नंबर 1 है, हल के लिए हम क्या करते हैं, y को हम मानते हैं vx और dy/dx क्या हो जाता है हमारे पास, vx dv/dx। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रखना होता है समीकरण 1 में, y तथा dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा vx dv/dx। अब मान रखना है y की जगह पे vx, तो v² x² हो जाएगा, x y की जगह पे vx बट्टे में x²। देखो ऊपर से x² ओवरनिस्ट है, इससे ये कटना, ठीक है ना। सो यहाँ से क्या बचा, vx dv/dx 1 माइनस के 2v² प्लस v, इधर भी प्लस का v, इधर भी प्लस का v, कट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ dv ये आ जाएगा 1 माइनस 2v² dx अपॉन x। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में बन रहा है, बस इसमें से क्या है ना, ये 2 आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो 2 ओवरनिस्ट निकाल दो, बट्टे से 2 ओवरनिस्ट निकलेगा, तो इधर बट्टे में नहीं है देखो कि बट्टे में आ जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से,
1/√2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूला बन गया बेटा इंटीग्रेशन का, dx/a² - x² वाला फार्मूला बन गया। 1/2 तो बाहर है ही है, ठीक है, 1/2 बाहर होते हैं। अब इसका क्या होता है 1/2a, 1/2a, ए क्या है हमारे पास ये चीज़। फिर क्या होता है लॉग a + x, ये a की जगह पर है और ये x की जगह पर v है। अपॉन में क्या होता है बेटा a - x, और इधर आ जाएगा log x, कांस्टेंट ले लिया मैंने c, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा √2/2, और इधर भी 2 है ना मल्टीप्लाई में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से √2 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + √2v, और यहाँ से आ जाएगा 1 - √2v/√2। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/2√2 लॉग। v की जगह पे मान रखना होता है एंड में, v की जगह पे क्या रखते हैं y/x रख दो, y/x रख दिया, बस ये आपका आंसर आ गया। यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया आंसर, आराम से हो गया। नंबर 6 क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि इम्पोर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये आपको दे रखा है, अंडरवुड है ना, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, x dy y dx, और इधर है √x² y², इधर बाहर से dx। अब इसमें कैसे पता लगाओगे कि ये अवकल समीकरण समघाती है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, आप कहोगे सर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इनकी 1 है क्या, तो ये सर समघाती नहीं है। बेटा थोड़ा सा थम जाओ, 2 है लेकिन इधर वर्गमूल है ना, लॉजिक क्या लगेगा, जितनी घात होगी उसका आधा हो जाता है, वर्गमूल का मतलब आधा, तो 2 का आधा 1, तो कुल मिला के ये 1 है, y² है और वर्गमूल है, यानी कि 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो सबकी 1-1 है। ये आइडिया लगा, ठीक है, यानी कि ये समघाती है। तो कैसे dy/dx बनाना है, ये dy और ये वाला उधर चला जाएगा। देखो यहाँ से dx तुम माइनस निकालोगे ना, तो यहाँ से ये प्लस का अंदर ये बचेगा, ठीक है। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और यहाँ बचेगा y अंडर के अंदर x² + y², ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये समघाती है। दर्शाते कैसे वो आपको पता ही है, λx λy रखकर, ठीक, समघाती है। हल के लिए क्या करते हैं बच्चों, हल के लिए माना y = vx, तो हमारे पास dy/dx क्या होता है vx dv/dx। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना होता है, y तथा dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो देखो क्या होता है, हमें यहाँ से यहाँ आ जाएगा vx dv/dx, y की जगह पे क्या रखना है vx √x² की जगह ये चीज़, y की जगह पे vx, ये x ऊपर से देखो बेटा x उभयनिष्ठ आ जाएगा। कैसे, यहाँ से x² उभयनिष्ठ है, x² वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो x आएगा, टोटल से बाहर निकाल दिया हमने, तो यहाँ बचेगा अंडर के अंदर 1 + v², बट्टे में x है, इससे ये कटा,
तो हमारे पास क्या बचा, वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स प्लस का बी दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल। ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। वन को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन। फॉर्मूला बन गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, फेमस, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग। देखो बेटा इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, और डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, क्या जोड़ दिया, सी जोड़ दिया। अब जहाँ हमें पता है लास्ट में वी की जगह पे क्या रखना होता है, वाई अपॉन एक्स रख दो। आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ज़्यादा कला करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न, तो आपको अपने स्टेप पे ध्यान देना है, अपने प्रोसीजर पे ध्यान देना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने कहीं कोई गलती नहीं की तो वो आंसर आपका परफेक्ट है एकदम। भगवान भी आकर उसे गलत नहीं कर सकता। और तुम सोच रहे हो कि ये तुमने स्टेप छोटा किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाय द वे कोई टीचर नंबर काट देता है ना, तो तुम उस पर केस भी कर सकते हो कि तुमने मेरा नंबर काट कैसे दिया, ठीक है। तुम अगर कॉन्फिडेंट हो, तुम अपनी कॉपी रीचेक कराओगे, चाहे तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, और फिर तुम्हें उसके नंबर भी मिलेंगे, साथ ही साथ उस टीचर की जॉब भी जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रोसीजर होता है। अगर तुम सही हो और टीचर गलती से तुम्हारे नंबर काट देता है, तुम रीचेकिंग करवाते हो, उस टीचर को हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी, तुम्हें नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और टीचर को पता है ये सब बातें, तो वो कभी नंबर काटता नहीं है, ठीक है। उसकी टेंशन अब मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इस पे आ जाओ। ये वाला दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान। जब करेंगे तो आसान हो जाएगा, देखना, ठीक है। सो क्या दिया है बेटा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा आपकी बार। एक्स कॉस वाई के अपॉन में एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और टोटल के बाहर के तक क्या दे रखा है, वाई डी एक्स। इधर फिर है हमारे पास वाई साइन वाई अपॉन एक्स, फिर है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, टोटल के बाहर है एक्स डी वाई। अब ये अवकल समीकरण समघाती कैसे पता लगाओगे, इसकी घात 1 है। अब इसकी घात 1 और 1 बट्टे में जब होता है तो घात खत्म, इसकी घात 0, मतलब एक ही घात हुई। इसकी घात 1 है, देखो इसकी घात 1 और इसकी घात 1 बट्टे में ख़त्म, 0 हो गई। तो यहाँ पे भी एक ही घात है, यहाँ पे भी एक ही घात है, यहाँ पे भी एक ही घात है, बाहर से तो 1 है, इसके भी बाहर से 1 है, तो यानी कि ये समघाती हो गया, ठीक है। तो समघाती हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो मैं डी वाई बट्टा डी एक्स निकालता हूँ। ये डी वाई है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बेटा, समघाती है। अगर आपको दिखाना है, दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई, समघाती अवकल समीकरण है। तो उसके हल के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डी वाई बटा डी एक्स है, तो वाई की जगह पे हम क्या मानते हैं, वी एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स की जगह पे क्या हो जाता है, वी प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स। अब इन दोनों मानों को उठाकर हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। कोई दिक्कत,
यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो y बराबर वी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख दोगे और फिर क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या रखना है बेटा, वी एक्स। ध्यान से रखना, वी एक्स बट्टे में है एक्स, y की जगह पे वी एक्स, यहाँ से सिंपली x है, y की जगह पे वी एक्स, y की जगह पे वी एक्स, ये वी एक्स एक्स। तो देखो बच्चों, एक्स एक्स कटा, इससे ये कटा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से सिर्फ v बचा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे x और यहाँ से x उभयनिष्ठ है, तो x मैंने उभयनिष्ठ निकाला, तो यहाँ से बचेगा cos v ओनली। यहाँ से क्या बचा, cos v, यहाँ से बचा v sin v। देखो यहाँ से भी x उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो बाहर, तो यहाँ से बचा v sin v और यहाँ से बचेगा ओनली cos v। एक्स एक्स कटा, क्या बचा v, ठीक है, v से अंदर गुणा कर दो, v cos v माइनस के v स्क्वायर sin v बट्टे में v sin v माइनस के cos v। ये प्लस का भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के v। इसी स्टेप में लिख देते हैं और यहाँ बचेगा x डी वी बट्टे डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, लॉस ऊपर ले लो, ये आ जाएगा v sin v माइनस के cos v। v तो ये हो जाएगा v स्क्वायर sin v प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा v cos v। नेगेटिव पॉजिटिव कटा, v cos v, ये हो जाएगा 2v cos v। नीचे से हमारे पास v sin v cos v। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, v वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, तो ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, v sin v माइनस के cos v, ये बट्टे में आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ समाकलन। ठीक है, समाकलन तो कर लिया, अब मैं अलग अलग बट्टे में ले लूँगा। यहाँ से v sin v 2v cos v dv, यहाँ से आ जाएगा cos v 2v cos v dv और इधर क्या है, dx अपॉन x। ठीक, देखो बच्चों, v से v कटा और cos v से cos v कटा, तो यहाँ से क्या बचा, 1/2 बाहर और साइन अपॉन cos ये हो जाएगा 10v dv और यहाँ से cos से कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ dv बचेगा और 1/2 बाहर निकाल दो और यहाँ से v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस के लॉग कॉश, v हो जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ से हो जाएगा लॉग v, यहाँ से हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन का तम c जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया माइनस के 1/2। आपको पता है v की जगह पे क्या रखते हैं, y अपॉन x एंड में, तो cos ये हो जाएगा y अपॉन x, log ये भी हो जाएगा y अपॉन x, log x प्लस c, यहीं पे छोड़ दो आंसर। ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहीं पे छोड़ दो, परफेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपका आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर में, ये है x dy बट्टे डी एक्स माइनस के y प्लस के x शाइन y अपॉन एक्स 0। सो देखो बेटा, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। ये डैश मतलब डी वाई बटे डी एक्स मत समझना, डिग्री दिखा रहा हूँ मैं, और इसकी डिग्री ऊपर एक नीचे एक ख़त्म हो गई, तो कुल मिला के 1 ही है, ठीक है ना। तो सबकी डिग्री 1 है, यानी कि ये समघाती हैं। तो ढंग से लिखेंगे, क्योंकि इधर डी वाई बटा डी एक्स चाहिए अपन को, तो ये नेगेटिव का उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये एक्स गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ये है समघाती है। समघाती है अवकल समीकरण है। तो हल के लिए क्या करते हैं बेटा, इसमें अभी तक करते करते तो तुम्हें सब कुछ पता ही हो गया, रट गया होगा। हल के लिए y बराबर क्या मानते हैं, वी एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाता है बच्चों, वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो ये मान अब रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक में y और डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा वी एक्स डी वी बटे डी एक्स। ठीक है, y की जगह पे क्या रखना है, वी एक्स साइन, ऊपर से क्या ओबनिस्ट है x, तो यहाँ से v और यहाँ से बचेगा साइन v, एक्स एक्स कटा, तो इस तरह बचा v, और यहाँ पे भी था v x, इधर भी प्लस का v, इधर भी प्लस का v, कट गया, तो बचा के हमारे पास x डी वी ओवर डी एक्स माइनस के साइन v। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से साइन जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से 1 साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक v डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है ना, तो ये होता है लॉग वी है एक्स की जगह पर, तो यहाँ जाएगा लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है। तो सब लॉग में आ रहे थे, इसको भी कांस्टेंट को लॉग में ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग m माइनस एन, लॉग m अपॉन n, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, आपको सूत्र पता ही होगा, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n, दोनों तरफ है लॉग है, एक्सपोनेंशियल ले लोगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे, लॉग से लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा, कॉसेक v कॉट v c अपॉन x। आपको पता है v की जगह पे एंड में क्या रखना होता है, y अपॉन x, तो रख दो यहाँ पर कॉसेक y अपॉन x कॉट y अपॉन x c अपॉन x। ये आपका अवकल समीकरण का हल आ जाएगा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं।